इस क्वेश्चन को देखो, इसमें आपको नई चीजें सीखने को मिलेंगी। अभी तक आपने ये देखा था कि भैया एक आपका क्यूब है, ठीक है, उसके जो कॉर्नर वाले होते हैं वो टोटल 8 होते हैं। यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट चेक होएगा, आप देखो। अच्छा, ये आपको डायमेंशन दे रखी है। आर कलर्ड क्यूबॉइड इज कट इनटू स्मॉलर क्यूब ऑफ 3 सेंटीमीटर, देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सारे ले लिए मैंने, जो भी पॉसिबल थे सब ले लिया, सब। देखो, नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं बढ़ाने मुझे, आपका कॉन्सेप्ट डेवलप करना है। कॉन्सेप्ट आ गया कर दोगे। देखो ध्यान से, पहले इस डायमेंशन को चेक करो। कह रहा है 3 × 12 × 15, मान लो किसी को भी मान लो, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। अच्छा, अब वो ये कह रहा है कि ये आपके डायमेंशन है भैया, उसमें 3 3 सेंटीमीटर का क्यूब काट दो। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। हम्म, ठीक है, ठीक है। ऐसा कुछ बनेगा जिसके अंदर, मान लो ये 3 है, किसी को भी मान लो, पर यही ज्यादा जेन्युइन लग रहा है, 3 छोटा है तो। ये 3 है और क्या है, 12 और 15, ठीक है। मान लो ये आपका 12 है, और ये आपका 15 है, ठीक है। 3 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, इसमें कोई शंका नहीं है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि 3 3 सेंटीमीटर के आपको कट लगाने हैं, 3 3 सेंटीमीटर के क्यूब बनाने, ऑब्वियस सी बात है। तो भैया 3 सेंटीमीटर का तो ये है ही, तो क्या ये से बन पाएगा? और नहीं बन पाएगा। और एक आपने कॉन्सेप्ट भी पढ़ा था, कॉन्सेप्ट देखो, जब हम एन निकाल रहे थे, यहाँ पे मैंने आपको ये बताया था कि डू यू लव मी, कहाँ गया भाई वो? अरे वो मिठाई दिया, कोई नहीं, मैं फिर बता देता हूँ। मैंने जिसमें बताया था ना कि मान के चलो आपको कट लगाने, कितने कट लगाओगे? कट, और आपको क्या नाम है, एक और चीज बताई थी ना, कट था और एक फेस था, ऐसे कुछ था। कितने कट लगाओगे तो कितने निकल के आएंगे? मान लो आपने 2 कट लगाए, 3 कट, 3 कट लगाए तो आपकी 4 साइड निकल के आ जाए। जैसे मान लो आपने 3 कट लगाए तो 1 2 3 4, 4 साइड निकल के आ जाए, ठीक है। मान लो आपने 4 लगाए तो 5 आ जाएगी, 1 2 3 4। तो वही वाला कॉन्सेप्ट इधर लगेगा। देखो, 3 का कह रहा है, ठीक है, N1, N1 क्या है? 3, और आपको चाहिए कितने की, मतलब कितने सेंटीमीटर क्यूब बनाने? 3, मतलब एक ही बॉक्स बनेगा, एक ही एन, एक वन। जब आपका N1 होगा तो कट कितना लगेगा? कट लगेगा 0। कट लग ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। अब इतना इम्फेसाइज इस पे क्यों किया गया? इसका मतलब ये है कि भैया ये एक ही जो है ना आपका बिस्किट, मान लो या जो भी है, ये इतने का ही रहेगा, बाकी सब में कट लग सकते हैं। बाकी सब में कितने कट लगेंगे? देखो, N2 ले लो, N2 आपका कितना, 12 की साइड है, ठीक है। चाहिए कितने के डब्बे, कितने के बनाने, क्यूब कितने के बनाने? 3 के बनाने, 4। जब आपकी 4 क्यूब बनेंगे तो आपके कट कितने लगेंगे? 3 कट लगेंगे। भाई कट तो हमेशा एक कम ही लग रहा है, तो 3 कट लगेंगे। एक ज्यादा ही बड़ा बना दिया मैंने। एक, दो, कितने कट रहे हैं? 4 है ना, 3, 1 2 3, ठीक है। 3 कट ऐसे लग गए। अच्छा जी, 3 कट ऐसे लग गए तो खींच दो इसको। 1 2 3, 3 कट लग गए, डन। N3 पे आ जाओ। N3 कितना था हमारा? 15। चाहिए कितने का आपको? 3 का क्यूब चाहिए, तो कितने बन गए? 5। 5 का मतलब क्या है कि आपको 4 कट लगाने पड़ेंगे, एक ही कम लगता है। तो 1 2 3 4। भाई ड्राइंग को माफ कर देना मेरी। 4, 4 कट लग गए, इक्वल है 3 3 सेंटीमीटर, मतलब ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, क्यूब है क्योंकि। चलो जी, अब समझ में आ गई आपको, सारी राम कहानी समझ में आ गई, ठीक है। अब वो बोल रहा है जी, अब आप बोलोगे जी 4 सरफेस पेंटेड कहाँ से आ गए? आपने तो सर यूं बताया था, जो आपका क्यूबॉइड होता है, क्यूब होता है, उसमें तो आपके 3 साइड ही पेंट होते हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। जब हमारा नॉर्मल होता है केस, जिसके अंदर ऐसा
कुछ बना होता है तो आपके हमेशा 8 8 ऐसे होते हैं जो 3 फेसेस आपके होते हैं। इसमें कोई शंका आपको होनी नहीं चाहिए। बट ये एक स्पेशल केस है जिसके अंदर आपका सिर्फ और सिर्फ एक एक डब्बा बन रहा है। जब एक एक डब्बा बन रहा है तो आपके सिर्फ और सिर्फ 4 ही ऐसे डब्बे होंगे। 4 ही ऐसे डब्बे कौन से होंगे? ब्लैक ले लेता हूँ। एक ये वाला डब्बा होगा, एक ये वाले डब्बे का मतलब है हाइलाइटर कहाँ है मेरा, इसको येलो कर लूँ। एक ये वाला डब्बा होगा, दिख रहा है? दिख रहा है, डार्क कर देते हैं थोड़ा इसको। एक ये वाला डब्बा होगा, ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला डब्बा और एक ये वाला डब्बा। सिर्फ 4 ही डब्बे होंगे क्योंकि इसके नीचे कुछ है ही नहीं। अगर नीचे होता तो हम बात करते। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ 4 ऐसे डब्बे होंगे जो आपके फोर सरफेस पेंटेड होंगे। अब फोर सरफेस पेंटेड का मतलब एक ये वाला साइड, एक ये वाला साइड, एक ये वाला साइड और एक नीचे वाला 4 साइड। बाकी यहाँ से तो ये जुड़ा हुआ है तो ये इंटरनल हो जाएगा, यहाँ से ये जुड़ा हुआ है तो इंटरनल हो जाएगा। तो आपके सिर्फ और सिर्फ 4 ऐसी साइड होंगी जहाँ पे पेंट होगा और वो होंगे कोने वाले, और ये आपके 4 ही होंगे। ठीक है, कौन कौन से होंगे? एक जो येलो शेड कर रखे हैं। ठीक है, चलो जी, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। 1 मिनट तो मेरे को थोड़ी सफाई करने दो। चलो अब देखो, अब कहता है 3 सरफेस पेंटेड। फॉर्मूले की जरूरत है आपको? नहीं है। क्यों नहीं है? देखो, 3 साइड से पेंटेड कौन कौन से हो जाएंगे? हाइलाइटर कहाँ है? ये रहा। देखो, एक ये, देखो एक साइड पेंट, दो साइड पेंट, तीसरी साइड पेंट। और बाकी की जो पेंट है देखो, यहाँ से कवर है, यहाँ से कवर है, कुछ नहीं हो सकता। सिर्फ 3 साइड ही पेंट हुई आपकी। 3 साइडेड का मतलब एक ये हो गया, और कौन से हो जाएंगे? एक ये हो जाएगा, दो, एक ये हो जाएगा, तीन, एक ये हो जाएगा, चार, एक ये हो गया, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। खत्म। फॉर्मूला चाहिए आपको? फॉर्मूला लगाना था क्या? 10 सामने चिक चिक के कह रहा जी, मेरा आंसर 10 है। 10 बस। 10 और बस। ठीक है, चलो अब आ जाओ दो फेस पेंटेड के लिए। यार हर बारी ब्रेक लेना तो अच्छा भी नहीं लगता, थोड़ा सा कोऑपरेट कर लो। नहीं ले रहा ब्रेक। चलो टू सरफेस पेंटेड पे आ जाओ। टू सरफेस पेंटेड का मतलब क्या होगा कि भैया जो आपके, अच्छा पहले टू फेस पेंटेड में ये हो जाता था कि मिडल वाले हो जाते हैं, इस केस में तो अलग ही है सारा कुछ, कोई दिक्कत नहीं है। अब टू साइज पेंटेड में क्या है कि सारे कॉर्नर तो आपके कंप्लीट हो गए। एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, ये 6 ऐसे डब्बे होंगे जो टू साइडेड पेंटिंग होंगे। कैसे? देखो, इधर से ये कलर पेंट नहीं है, इधर से ये वाला कलर पेंट नहीं है, इधर से ये वाला कलर पेंट नहीं है, इधर से ये वाला कलर पेंट नहीं है, ऊपर से पेंट है और नीचे से पेंट होगा। तो सिर्फ दो आपके ऐसी साइड होंगी जहां से ये वाले डब्बे जो हैं जिन पे मैंने क्रॉस मार्क किया है वो पेंटेड होंगे। कहाँ कहाँ से होंगे? एक आपका ये वाला टॉप पेंट होगा, ऐसे ही अगर आप इसको नीचे से देखोगे तो नीचे वाला साइड पेंट होगा। तो आपके 6 ऐसे डब्बे बनेंगे जो आपके टू साइडेड पेंट होंगे। इधर लिख लेता हूँ, 6 ऐसे डब्बे हो जाएंगे। आ रहा है समझ में? ठीक है जी। अब कुछ डब्बे बचे? नहीं बचे। तो हाउ मैनी हाउ मैनी क्यूब है वन सरफेस पेंटेड? कोई भी नहीं है, जीरो। हाउ मैनी क्यूब है जीरो सरफेस पेंटेड? कोई इंटरनल है ही नहीं क्योंकि एक ही लेयर का है, तो ये भी जीरो हो गया। आपने फॉर्मूला लगाया? नहीं लगाया। जरूरत थी? नहीं थी। बन जाएगा तो आप खुद कर लोगे। ठीक है, 1 मिनट फालतू लग जाएगा। इसलिए कह रहा था जिनको फॉर्मूला याद हो जाए बहुत अच्छी बात है, फॉर्मूले से भी कर सकते हो। जिनको फॉर्मूला नहीं है तो चिंता लेने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है जिससे आप परेशान हो जाओ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। ठीक है,